कॉग्निटिव प्रोसेस क्या है? इट मीन्स हाउ द ब्रेन प्रोसेस लैंग्वेज, कि इंसानी दिमाग लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या काम करता है, क्या किरदार अदा करता है। इट एग्जामाइन्स द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड द माइंड। ये कॉग्निटिव प्रोसेस जो है ये माइंड और लैंग्वेज का जो रिलेशनशिप है इसका मुआयना करता है। कॉग्निटिव प्रोसेस के जरिए ही हम दूसरे लोगों से इंटरेक्ट कर पाते हैं। 7 टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस हम पढ़ेंगे तो इसकी आपको मजीद समझ आ जाएगी। फर्स्ट वन, अटेंशन। अटेंशन क्या है? यानी आपको अटेंशन की जरूरत होती है। अभी मैंने बताया कि थ्रू कॉग्निटिव प्रोसेस वी इंटरेक्ट विद अदर्स, तो इसके लिए हमें अटेंशन की जरूरत होती है। इंसान दूसरों के अटेंशन लेने के लिए कॉन्शियस एफर्ट भी करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी फ्लाइंग बर्ड है तो आप उस पर कॉन्शियसली नजर रखोगे, उसको देखने के लिए आप उसके लिए कॉन्शियस हो जाओगे। सेकंड पे है थॉट। थॉट का हमें मतलब पता है कि सोच है, तो इट अकर्स विद इन योर कॉन्शियस माइंड। आप कॉन्शियसली सोचते हैं। जैसे कि हजरत अली का कौल है कि परेशानी हालात से नहीं बल्कि ख्यालात से आती है, तो इसका मतलब है कि ख्यालात हम कॉन्शियसली लाते हैं और थॉट को हम लाउडली एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, ना हम इसको फिजिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। थर्ड पे है परसेप्शन। परसेप्शन क्या है? इट अकर्स थ्रू द 5 सेंसेस। 5 सेंसेस हमें पता है, साइट है, टेस्ट, साउंड, स्मेल एंड टच। वी ऑफन कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन गेन्ड थ्रू आवर एक्शंस, फॉर्मिंग थॉट्स, ओपिनियंस एंड इमोशनल रिएक्शन। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि कोई भी इंसान कोई पर्टिकुलर फ्लावर को स्मेल करता है और किसी ने रेड रोज दिया था किसी को, तो जब वो रेड रोज देखेगा, उसको स्मेल करेगा, तो जिस इंसान ने उसको दिया था उसको उस बंदे की याद आ जाएगी। फोर्थ है मेमोरी। मेमोरी क्या है? याद। यानी जो भी आप इंफॉर्मेशन परसीव करते हैं वो किस तरह से आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में या लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है, इसे हम एक फ्रेज से समझेंगे, यूज इट और लूज इट। यूज का मतलब है यानी जो भी आप वोकैबुलरी कहीं से सुनते हैं, आप जो भी सेंटेंस सुनते हैं उसको आप अगेन एंड अगेन यूज करते हैं, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, यानी वो आपको याद रह जाती हैं चीजें। और जो आप वोकैबुलरी एक दफा सुनते हैं और फिर उसको वहीं पे खत्म कर देते हैं, उसको यूज नहीं करते आगे, तो आप उसको लूज कर देते हैं, उसको यूज नहीं करते, तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपना बर्थडे विदाउट एनी एफर्ट याद रह जाता है, लेकिन अगर किसी दूसरे का बर्थडे आपको याद रखना पड़े तो आपको एफर्ट पुट करना पड़ती है, आपको माइंड में उसे बार बार याद दिलाना पड़ता है कि आज इस बंदे का बर्थडे होगा। कॉग्निटिव प्रोसेस इन रीडिंग। जब भी आप कोई बुक रीड कर रहे हैं या कोई भी आर्टिकल इन्फॉर्मेशन आप रीड कर रहे हैं तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, कॉन्शियस आपको रहना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। 6th है इन राइटिंग। कॉग्निटिव प्रोसेस इन राइटिंग। ड्यूरिंग राइटिंग वी नीड टू इग्नोर नॉइसेज। जो भी इर्द गिर्द नॉइसेज शोर हो रहा है आपको इग्नोर करना है। स्टार्ट राइटिंग विद प्रॉपर प्लान। वी मस्ट नो वट वी वॉन्ट टू राइट। हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या लिखना है या क्या लिखना चाह रहे हैं। द 7th इज लैंग्वेज। थ्रू लैंग्वेज वी कम्युनिकेट विद अदर्स। हम लैंग्वेज के थ्रू ही कम्युनिकेट कर पाते हैं। जो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली न्यू अपडेट्स आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।